हेलो फ्रेंड्स। सो स्टॉक मार्केट मेनिया चैनल में आपका स्वागत है। और इसमें हम बात करेंगे जोमेटो के आईपीओ की, और जो अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जो कल ही लिस्ट हुआ है। तो इसमें हम जानेंगे कि हमें इसमें अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, अगर हमारे स्टॉक हाथ नहीं भी लगा है आईपीओ पे। तो ठीक है, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। तो उससे पहले, जैसा कि हमेशा हम करते हैं, डिस्क्लेमर। और साथ ही साथ इस चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट मेनिया, इसको आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो आपके पास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जोमेटो, एज आपको पता ही है, इसका जो है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था। 66% स्टॉक जंप हुआ अपने डेब्यू पे, अपने आईपीओ लॉन्च पे। जबकि इस पे स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि जो है ये शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक तरह का अपना यूनिक बिजनेस का, जिसका कॉम्पिटिटर इंडिया में फ़िलहाल स्विगी है, और स्विगी अभी लिस्टेड नहीं हुआ। तो ये फूड डिलीवरिंग कंपनी है, जो कि एक तरह का नया बिजनेस है। और इसके जो फाउंडर हैं दीपेंद्र गोयल, ये जो है बहुत जल्दी 1 बिलियन मार्क डॉलर पे पहुंच गए, क्योंकि ये आईपीओ बहुत बड़ा ह्यूज आईपीओ था। और इस आईपीओ के जरिए इन्होंने बहुत सारा पैसा जुटाया। लेकिन इसको उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स हमारे सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर के द्वारा मिला है। तो इसके अंदर गोयल, मिस्टर गोयल, जिनकी वर्थ जो है वो 650 मिलियन, बेस्ड ऑन इस करेंट 4 पॉइंट स्टैक ऑफ द जोमेटो उनके पास है इस वक्त। और ये अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स। और उन ही ओन्स मोर देन 368 मिलियन ऑप्शन एंड वेस्ट अदर नेक्स्ट 6 ईयर्स। ठीक है। तो इतना बड़ा इसको जंप मिलने के बाद, 66% ओवर सब्सक्राइब होने के बाद, जोमेटो को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है, जैसा कि लोग अंदाज़ा लगा रहे थे। क्योंकि इसका दाम जो शुरुआत में रखा गया था, इश्यू प्राइस 76, वही लोगों को ज़्यादा लग रहा था। लेकिन अल्टीमेटली ये अपने उस प्राइस से भी बहुत ओवर सब्सक्राइब हुआ। जबकि ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो लोगों का अंदेशा इस तरह का था। लेकिन इसने उनको झुटलाते हुए ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो अब हमें आगे सोचना है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए या नहीं, अगर हमें इस पे आईपीओ हाथ नहीं लगा तो जोमेटो का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, अब आप ये ध्यान से देखिए, वेदांता, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, डॉक्टर रेड्डी, कोल इंडिया, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनी है आपकी, ब्रिटानिया, बर्जर पेंट्स, अंबुजा सीमेंट, आयसर मोटर, इनसे भी ज़्यादा हो गया है। क्योंकि इसका जो आईपीओ था उसके अंदर जो है इन्होंने बहुत सारे पैसे जुटाए हैं। और जोमेटो मार्केट कैपिटल जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। आप सरप्राइज करेंगे, 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल पहुंच गया, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को इसने पीछे छोड़ दिया है। तो क्या हमें इसमें अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए? तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि हमने देखा, जिस दिन ये लिस्ट हुआ कल, यानी 23 जुलाई को, तो इसका जो है प्राइस लिस्ट हुआ करीब करीब 130 के प्राइस पे, आप बोल सकते हैं 125 130 के प्राइस पे। और ये जो है उसके बाद 138 हाईएस्ट इसने बनाया था, और लो 115, ओपन 116 पे हुआ था। और साथ ही साथ ये इसका 52 का हाई भी होता है। और इस तरीके से फिर ये करीब 125 128 के रेंज पे दिन भर ट्रेड करता रहा। तो ये तो शुरुआती इसके चार्ट है, लेकिन आगे धीरे धीरे हमें मालूम पड़ेगा कि इस पर हमें क्या करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। तो जैसा हमने वहाँ पहले स्लाइड में भी देखा, ओपनिंग प्राइस 116 था, हाईएस्ट 138 था। ठीक है। और प्रीवियस क्लोज यानी इस 76 पे इसका आईपीओ इश्यू ओपन हुआ था। लेकिन इसकी मार्केट कैपिटल पे आप नज़र रखिए, 98,849, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़। क्योंकि इसका आईपीओ जो इतना बड़ा साइज का था और ये पूरा 100% सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो इसीलिए
इसकी मार्केट कैपिटल इतनी ज़्यादा है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ देती है। और आप ये देखिए कि इसका वॉल्यूम कितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक उन्होंने ट्रेड किए थे। आप इस वॉल्यूम को देखिए, दिस इज़ ह्यूज नंबर, 69 करोड़ 48 लाख 95,290। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ता है कि इसकी वैल्यू, इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर इसके लिस्ट हुए। अब और आगे बढ़ते हैं और इसका चार्ट देखते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगता है। इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न टाइम, रिटर्न ऑन एफडी, ये तो अभी हम इसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते क्योंकि अभी ये लिस्ट हुआ है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर्स की इसकी रिपोर्ट देखिए तो 2018, 19, 20, 21 टोटल रेवेन्यू जो है इसका वो जाहिर सी बात है बढ़ता हुआ है। बट आके एबिटा और ये सब को हम अगर आगे छोड़ते हुए नेट इनकम देखिए, -103, -964, -2,367, और इस समय भी -812, यानी इसने थोड़ा सा लॉस तो रिकवर किया है, लॉस तो काफ़ी रिकवर किया है, लेकिन अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इसकी नेट इनकम नेगेटिव में है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इस पर एंट्री लेने से पहले थोड़ा सा हमें इस पे इसके शेयर को और इस कंपनी को आगे का परफॉर्मेंस ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस कंपनी ने लगातार लॉस क्रिएट किया है। लेकिन वो लॉस पहले 18 से 19 में देखिए बढ़ा है, उसके बाद काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन 20 से 21 फाइनेंशियल ईयर में इसने लॉस को काफ़ी कम किया है, लेकिन अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। और इसी तरीके से हम अगर इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखें तो 2018 फाइनेंशियल में इसका कैश फ्लो -75 करोड़, सारे वैल्यू करोड़ में है। और उसके बाद फाइनेंशियल 19 में 1789 करोड़, देन 2165 करोड़, और यहाँ पर 1028 करोड़। तो आप वो दोबारा से देख रहे हैं यहाँ पर कि इसने अपने लॉस को काफ़ी रिकवर किया है, यानी कैश फ्लो इसका निगेटिव में है, बट वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जो कि -2000 प्लस था वो -1000 प्लस पे है अभी। तो अगर बात करें ईयर ऑन ईयर 2020 फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में इसने इम्प्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन अभी इसको और आगे अपने लॉस को रिकवर करना पड़ेगा। लेकिन अब हम इस पे सोचते हैं कि इस पे एंट्री लें या नहीं लें, तो अभी जो है ये जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है 125 प्लस पे, इसमें एंट्री लेना बहुत जल्दबाजी होगी अगर आपको आईपीओ हाथ नहीं लगा है तो। इसको वेट करिए, क्योंकि कंसोलिडेट होगा ये, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब होने के बाद शेयर कंसोलिडेट होकर अपनी फेयर प्राइस पे आता है। तो मुझे लगता है जहाँ तक इसका फेयर प्राइस है वो 90 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप इसमें एंट्री लेना भी चाहते हैं तो इस 90 टू 100 के बीच में अगर आप एंट्री लेंगे तो वो एक बेस्ट बाय होगा। हाँ, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और इसको ले करके अपने डीमैट में होल्ड करके रख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले समय में ये अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, ऐसी इस कंपनी से उम्मीद है, क्योंकि इसका बिजनेस अपने काफ़ी एक यूनिक बिजनेस है। इसकी आप बोल सकते हैं एक तरह की मोनोपोली है, जो कि इसका कॉम्पिटिटर अगर इंडिया में देखा जाए तो केवल स्विगी है। जब तक स्विगी लिस्ट नहीं होता तो इसकी अपनी मोनोपोली है। और कोविड की वजह से जब सारे रेस्टोरेंट लोगों के लिए बंद हैं, जहाँ पर वो जाके डाइन आउट कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन यही बचता है कि लोग ऑनलाइन खाना मंगाएंगे। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू जोमेटो की लिस्टिंग पे। तो होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को प्रेस करिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टमेंट का अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करिए, क्योंकि ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच।